सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कॉलेज चर्च की ओर से आज की आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि प्रभु आपको, आपके परिवारों को, आपकी यूनिट को बहुतायत से बरकत दे। संदेश में आने से पहले हम प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तुझे प्रथम स्थान देते हुए आदर और महिमा के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं कि हम पर तेरी दया और कृपा हो। होने दे प्यारे प्रभु यीशु कि तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सुनने वालों को और सुनाने वालों को बुद्धि और ज्ञान और समझ से परिपूर्ण कर। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हुए और चर्च की तरफ से आप सबके लिए प्रार्थना करते हुए इस विश्वास के साथ कि प्रभु ने हमें एक और नया वर्ष दिया है 2021, जिसका कि पहला हफ्ता बीतने पर है। ये हफ्ता हम विश्वासियों के लिए, मसीहों के लिए एक बरकतों का सफर ठहरा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने, प्रत्येक विश्वासी ने पिछले दिनों से प्रभु की उपस्थिति में डे बाय डे बढ़ रहे हैं। एक नए विचारों के साथ, नई आशाओं के साथ, नए आदर्शों के साथ, नए सिद्धांतों के साथ हम इस नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। जबकि ये हमारे लिए वर्ष का पहला हफ्ता है, लेकिन हमारे लिए जो प्रभु के वायदे हैं, जो हमने पूरे हफ्ते से हम सुन रहे हैं, बीते सरमन में जो नए साल को दिया गया था कि प्रभु अपने चेलों को बैतनिया से बाहर ले गया और अपने हाथ उठा करके उन्हें बरकतें दी। इस तरह के संदेश जो हैं बराबर हर चैनल पे हमने सुनने के लिए मिल रहे हैं प्रचारकों के द्वारा कि इस वर्ष में प्रभु हमारे आगे आगे चलेगा, हमारी बाधाओं को दूर करेगा, हमारे कठिन राहों को सरल बनाएगा। इस विश्वास से ना केवल हम इस वर्ष के पहले हफ्ते में, बल्कि ना केवल इस वर्ष के पहले महीने में, बल्कि पूरे 12 महीने में हम इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। आज का संदेश जो तैयार किया गया है इन्हीं बातों के ऊपर है कि हाउ टू ग्रो इन जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में कैसे बढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ना है। ना केवल इस पहले हफ्ते में जो हमने वायदे किए हैं, बल्कि पूरे 12 महीने, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। आज का संदेश का जो थीम है वो इस तरह से है कि आप इस तरह से देख सकते हैं। देखिए, आपको ये हाथ दिखाई दे रहा है जो नीचे की तरफ है, और एक ये हाथ दिखाई दे रहा है जो देखिए नीचे है। थोड़ी देर के लिए मान के चलिए, क्योंकि यही आज के संदेश का सारांश होगा। यही आज उपदेश है कि हाउ टू ग्रो इन जीसस। प्रभु का हाथ देखिए हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, बरकतें दे रहा है। प्रभु का वचन कह रहा है यिर्मयाह 30 अध्याय की 11वीं आयत में, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूं। इस वर्ष में 2021 में परमेश्वर स्वयं कह रहा है, मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए तुम्हारे संग हूं। ना केवल पहले हफ्ते में,
ना केवल पहले महीने में बल्कि पूरे 12 महीने में। यिर्मयाह की किताब 30वां अध्याय और 17वीं आयत कह रही है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। ये प्रभु की वाणी है। 17वीं आयत में इलाज करके, जिन समस्याओं से हम 2020 में गुजरे हैं उनका वो इलाज करेगा और उन पर मरहम और पट्टी बांधेगा। जकरिया की पुस्तक कह रही है 9वां अध्याय 12वीं आयत, हे आशा धरे हुए लोगों, गढ़ की ओर फिरो। ये गढ़ है, ये परमेश्वर का हाथ है। प्रभु कह रहा है, मैं आज ही बताता हूं कि मैं बदले में तुमको दूना सुख दूंगा। जो हमने 2020 में खो दिया, जो कमियां पाई गई हैं, परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि मैं तुम्हें बदले में दुगना दूंगा। ये परमेश्वर का हाथ है, ये मनुष्य का हाथ है। और ये देखिए नीचे की साइड में है। आपने सुना है कि ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है। ये हाथ यहां है और परमेश्वर का हाथ ऊपर है। और आज इसी के लिए संदेश तैयार किया गया है ये कि हाउ टू ग्रो, हाउ टू इंक्रीज, कैसे कैसे आगे बढ़ना है। मेरे पास करीब 8 स्टेप हैं आज। 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब ये इस तरह से हो जाएंगे तो ताली बजनी शुरू हो जाएगी। ये संदेश है आज का कि हाउ टू ग्रो इन जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में कैसे बढ़ें। अब इस नए वर्ष में परमेश्वर तो वायदे कर रहा है, दूना सुख दूंगा, इलाज करके चंगा करूंगा और तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूं। मुझे आज के संदेश में याद आ रहा है 2020 में कि यह घटना है। महाराष्ट्र पूना के अंदर एक डॉक्टर फिलिप थे जो कि डिस्पेंसरी चलाया करते थे। एक दिन उनको पूना में माउंट मेरी हॉस्पिटल में कोई मीटिंग थी और वहां पर उनको मीटिंग अटेंड करनी थी सुबह 5 बजे। 4:30 बजे वो अपने घर से निकलते हैं और वो रास्ता करीब 5-6 किलोमीटर का था अपने घर से माउंट मेरी हॉस्पिटल जाने के लिए। जब वो 4:30 बजे जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक गुरुद्वारा मिला जहां पर कि भजन कीर्तन चल रहे थे। विश्वासियों की भीड़ थी वहां पर। थोड़ी देर के बाद जब वो आगे पहुंचते हैं 1 किलोमीटर के बाद, तो फिर उनको एक मस्जिद दिखाई देती है और मस्जिद में काफी लोगों की भीड़ 4:45 बजे के करीब ही दिखाई देती है और वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो जाकर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक मंदिर मिलता है 5 बजे और उस मंदिर में घंटियां बज रही हैं, भजन कीर्तन हो रहा है। उसी सफर में उन्होंने एक चर्च के सामने से जब वो निकल रहे थे तो 5 बजे के टाइम पर वो चर्च में ताला लगा हुआ देखते हैं। ये 4 चीजें उन्होंने 4:30 से 5 बजे के बीच में देखी। भजन कीर्तन चल रहे हैं, खुदा की इबादत हो रही है और जब उन्होंने गिरजाघर देखा तो वहां ताला लगा हुआ था। उन्होंने मीटिंग अटेंड करी और अगले दिन जब पवित्र सैबत में उन्हें आराधना लेने का मौका मिला तो उनका यह कहना है कि परमेश्वर ने उन्हें प्रेरित किया कि हम कहां हैं, हम कहां पर खड़े हुए हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह के समय। तब उन्होंने उस आराधना में ये फैसला किया और ये निश्चय किया कि वो अपनी डिस्पेंसरी रोज आना 5 o'clock खोलेंगे। उन्होंने डिस्पेंसरी खोलना शुरू किया।
वो अकेले वहां पर प्रार्थना करते थे। कभी 2 लोग आने लगे, 3 लोग आने लगे, 4, 5, 6, इस तरह से संख्या बढ़ती रही। उस प्रार्थना का स्वरूप आज आपके सामने मैं रखना मांगता हूं, जो कि इस पुस्तक में पाया जाता है। यह पुस्तक मैंने करीब 2004 में कम से कम 200-250 पुस्तक ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट की थी। तब उन्होंने प्रार्थना के लिए एक कदम आगे उठाया और उस प्रार्थना का नाम दिया मिरेकल आवर, एक चमत्कारिक समय। और इस चमत्कारिक समय को 8 भागों में बांटा कि किस तरह से हम प्रभु की उपस्थिति में बढ़ सकते हैं, कैसे हम प्रभु की में स्ट्रांग हो सकते हैं। और इस सप्ताह में प्रभु ने मुझे भी प्रेरित किया है कि संदेश को, कि हाउ टू ग्रो इन जीसस। प्रभु का हाथ ऊपर से कह रहा है, मैं तुम्हारे घावों पर मरहम लगाऊंगा, पट्टी लगाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं बदले में तुम्हें दुगना दूंगा। और हम यहां पर खड़े हुए हैं इस समय, और वो कह रहा है कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूं। मिरेकल आवर 5 o'clock सुबह। आज उसकी रूपरेखा मैं देना मांगता हूं आपको, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये गोल चार्ट है, इसको 8 भागों में बांटा गया है। और ये शुरुआत इस तरह से करी जा सकती है कि हम अपने घर में, अपनी यूनिट में, अपने चर्च में सुबह 5 बजे चर्च खोल करके, चाहे एक व्यक्ति है, चाहे 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं, लेकिन हम इसको शुरू कर सकते हैं आराधना में दिन में एक बार। लेकिन इसका सबसे मुकम्मल समय है सूरज निकलने से पहले, क्योंकि उस समय वातावरण बड़ा शांत होता है, शोरगुल नहीं होता है, इसका एक अलग ही आनंद होगा। और इस मिरेकल आवर को 8 भागों में बांटा गया है, जो हम अपने परिवार के साथ, जरूरी नहीं है कि आपके परिवार में 7 जने हैं और सातों बैठ रहे हैं, आप अकेले भी बैठ सकते हैं, 2 जगह भी 2 लोग भी बैठ सकते हैं। और इसका पहला हिस्सा है कि हम नीचे आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। पहला पॉइंट है प्रेजिंग गॉड, प्रभु की प्रशंसा करना। ये मिरेकल आवर को आप ये मान के चलिए कि इसको 15 मिनट में भी डिवाइड कर सकते हैं, 20 मिनट में भी कर सकते हैं, और आधे घंटा मैक्सिमम भी कर सकते हैं। किस तरह से, हाउ टू प्रे, प्रार्थना किस तरह से, हाउ, किस तरह से प्रभु के पास आना है, किस तरह से। क्योंकि हमारी जनरल जो टेंडेंसी है वो इस तरह की पाई जाती है कि जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो 1-2 शब्द के बाद हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी ये समस्याएं हैं, आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, पारिवारिक हैं, यूनिट रिलेटेड हैं, प्रॉब्लम्स है, और उसके बाद हम एंड कर देते हैं। ये प्रार्थनाओं का सार होता है। लेकिन ये पॉइंट देखिए, पहले हम बैठते हैं तो पहले प्रभु की प्रशंसा, उसकी तारीफ करें। एक आध कोरस भी गा सकते हैं कि प्रभु महान विचारों कार्य तेरे। केवल 2 मिनट के लिए प्रभु की प्रशंसा करिए, उसकी तारीफ करिए। रात में जो हम सो सके, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी तारीफ हो, प्रभु मैं तेरे ही भजन गाऊंगा, तेरी स्तुति महिमा करूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में हम आते हैं आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉर। मन एक ऐसा, मस्तिष्क ऐसा एक यंत्र है जिसमें कि हर समय वार्तालाप चलती रहती है। और जब हम रात को लेटे हैं तो बहुत सी समस्याएं होती हैं जो हमारे मन में युद्ध चल रहा है,
चाहे वो आर्थिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, पारिवारिक है, समस्याओं से रिलेटेड है। स्पिरिचुअल वॉर जो हमारे सामने चल रही है, क्योंकि इफिशियंस की किताब 6 अध्याय 11वीं आयत बताती है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध, आत्मिक युद्ध किसी हार्ड मास के इंसान से नहीं है, बल्कि उन आत्मिक शक्तियों से है जिसका अधिपति शैतान है। और पतरस भी हमको कह रहा है, पहला पतरस 5 की 8वीं आयत में, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारी गरजने वाला, तुम्हारा विरोधी गरजने वाले शेर के समान धाड़ रहा है कि किसे फाड़ खाए। प्रकाशित वाक्य 12:17 में कहता है, तब अजगर उस स्त्री पर क्रोधित हुआ जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं और प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं। ये आत्मिक युद्ध जो विरोधी हमारे मन में पैदा करता है, इस आत्मिक युद्ध को हम साइलेंट प्रेयर में प्रभु के सामने रहे। इस मिरेकल आवर में ज्यादातर प्रार्थनाएं साइलेंट हैं। जो बातें मैंने ये बताई हैं आपको केवल नॉलेज के लिए कि हमें क्या करना है 2 मिनट के लिए। अब यहां पर 2 मिनट हमने प्रभु की प्रशंसा करी और अगले 2 मिनट में अपना जो आत्मिक युद्ध है, आंख बंद करके, मुंह बंद करके प्रभु के आगे रख देना है साइलेंट प्रेयर में। जो भी आपकी समस्याएं मन के अंदर चल रही हैं, अभी हम प्रभु से कुछ मांग नहीं रहे हैं, प्रभु से सामने हम रोना गाना नहीं कर रहे हैं, केवल हम प्रभु के सामने अपने युद्ध को रख रहे हैं। जो युद्ध हमारे मन में परिवार से संबंधित, यूनिट से संबंधित, आर्थिक स्थितियों से संबंधित, सामाजिक स्थितियों से संबंधित जो युद्ध हमारे साइलेंट प्रेयर, अकेले हैं तो अकेले, 2 जने हैं परिवार में तो 2 जने, 3 जने हैं तो 3 जने, इस तरह से हम करके बोलेंगे आमीन। 2 पॉइंट देखिए हमने प्रार्थना में बिता दिए, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, बस 8 पॉइंट हैं, 3-3 मिनट का बांट लीजिए। 8 पॉइंट को अगर 3 में बांटेंगे तो 24 मिनट हो जाएंगे, तो 3 या 4 मिनट मैक्सिमम समय। तीसरा पॉइंट है सरेंडर लाइफ, समर्पण करना। अब आप अपने परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए। हे प्रभु, मैं अपने आप को तुझे समर्पण करता हूं, क्योंकि यहां पर पहला पतरस 5वां अध्याय और 7वीं आयत बोल रही है, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अभी देखिए तीसरा पॉइंट चल रहा है और प्रभु के आगे हमने अपना मुकदमा और अपनी समस्याओं का जो पिटारा नहीं खोला है। अब हम प्रभु के आगे साइलेंट प्रेयर में चुपचाप से आंख बंद करते हुए प्रभु को समर्पित कर देंगे। हे प्रभु, तेरे हाथों में अपने आप को समर्पित करता हूं। अपना बोझ, जो भजन संहिता 55-22 में बता रहा है, अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दो, वो संभालेगा और वो कभी धर्मी को टलने ना देगा। वो परमेश्वर कभी न टलने देगा, ना कभी गिरने देगा। लेकिन अपना बोझ, अपने समस्याएं, और 37वें अध्याय में भजन संहिता में कह रहा, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा कर, वो ही पूरा करेगा। इस विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई कर रहा है। अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, उस पर भरोसा करो और अपनी मन की बातें खोल करके 2 मिनट या 3 मिनट के लिए आंखें बंद करके, जो भी हम 2-4 घर के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अपना सारा बोझ परमेश्वर, अपनी सारा बर्डन, बोझ, गुनाहों का जो भी कुछ है, तेरे आगे समर्पण कर रहा हूं। इस तरह से हमारे 3 पॉइंट हो जाते हैं।
चौथा पॉइंट है प्रे फॉर होली स्पिरिट। अभी तक देखिए 3 पॉइंट में हमने मांगा नहीं है परमेश्वर से, पहले उसकी प्रशंसा करी है और बाद में हमने अपने युद्ध को उसके आगे रखा है, मांगा नहीं है। प्रभु मेरा ये युद्ध है, मेरी यूनिट में ये समस्या है, मेरे परिवार में समस्या है, हमने प्रभु के आगे रखा है, मांगा नहीं है। अब हम चौथे पॉइंट पर आएंगे जो कि प्रे फॉर होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना। देखिए इस मिरेकल आवर में एक सिस्टम के अंदर हम चल रहे हैं। प्रभु की प्रशंसा पहला विषय, अपना आत्मिक युद्ध उसके सामने रख दिया और हमने सरेंडर लाइफ, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के सामने, क्रूस के सामने रख दिया, अपनी सारी समस्याओं को। और चौथे पॉइंट पर हम आते हैं पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना। देखिए प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई के समय प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील और 14वें अध्याय में कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा, एक सहायक, हेल्पर। ये उसने हमसे वायदा किया है। पवित्र आत्मा, ईश्वर का तीसरा व्यक्ति अर्थात पवित्र आत्मा एक रहस्यमय तरीके से कार्य करता है जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। एक ही समय में वो कई जगह उपस्थित रहता है और साथ साथ हमारे दिलों में, हमारे विचारों में, हमारे कामों में अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा जिसे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। मिरेकल आवर का चौथा विषय है ये। इस कारण इस जगत में वो मसीह का प्रतिनिधि है। वो इस तरह से कार्य, वो सहायता करता है, सच्चाई सिखाता है, बाइबल को समझने में मदद करता है, पाप की जानकारी देता है और बताता है यीशु ही हमारा मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु मसीह ही अनंत जीवन, प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को क्षमा करने वाला है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की रोटी है। पवित्र आत्मा। तो इस समय इस मिरेकल आवर में जो चौथा पॉइंट चल रहा है उससे प्रार्थना करने के लिए आएंगे ताकि प्रभु का आत्मा आंख बंद करके 1 मिनट 2 मिनट का समय निकाल करके अपने परिवार में बैठ करके पवित्र आत्मा से प्रार्थना करिए। इसके बाद चौथे पॉइंट के बाद हम आएंगे 5वां पॉइंट है, इस मिरेकल आवर में हमने सरेंडर कर दिया, हमने युद्ध रख दिया और हमने पवित्र आत्मा से प्रार्थना करी। अब वो हमारी अगुवाई करेगा इस मिरेकल आवर में रिपेंटेंस के लिए, तौबा के लिए। अब समय है हमारे पास आंख बंद करके हाथ जोड़ के अपने परिवार में प्रार्थना करने का। साइलेंट प्रेयर। रियलाइज जो अपने गुनाह हमने किए हैं बीते समय में, 40, 30, 20, 10 साल पहले, उन्हें रियलाइज करने का और ये रिकॉल, उसे याद कराने का काम पवित्र आत्मा करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि दाऊद ने एक बादशाह होने के नाते जो 2 गुनाह किए, उन गुनाहों को वो कभी भी गुनाह नहीं मान सकता था और ना उसने पश्चाताप किया। हम दावे से इस बात को कहते हैं, पश्चाताप दाऊद का नहीं है। मेन कार्य है पवित्र आत्मा का नैथन नबी के द्वारा दाऊद के पास पहुंचना और नैथन नबी का आत्मा की उपस्थिति में दाऊद को समझाना। और जब दाऊद को समझाया गया उदाहरण दे करके, तो दाऊद ने खुद कहा कि ऐसे व्यक्ति को तो गुनाह करने वाले को मार देना चाहिए। इसका पूरी कहानी पाई जाती है।
आत्मा के द्वारा दाऊद ने रियलाइज किया। तौबा से पहले आता है रियलाइजेशन, एहसास करना कि लॉर्ड मैंने ये गुनाह किया है, मैं इसे कबूल करता हूं, लॉर्ड फॉरगिव माय सिन। साइलेंट प्रेयर में ये सब प्रभु के आगे दिल खोल करके रख दीजिए। ये साइलेंट प्रेयर, शांत प्रेयर अपने परिवार में, अपने यूनिट में, अपने चर्च में। अब देखिए छठा पॉइंट है परमेश्वर का वचन को पढ़ना। यहां पर इस मिरेकल आवर में समय हमारे पास केवल 3 मिनट का एक पॉइंट के लिए, लेकिन आपको हम बताना मांगते हैं कि पहला तिमोथी 3 अध्याय 16वीं आयत में संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए, सिखाने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए। इसका उद्देश्य है परमेश्वर के वचन का, पवित्र बाइबल का। अब यहां पर 2 मिनट के लिए जरूरत है आंखें बंद करके केवल एक आयत, आपसे एक अध्याय पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे, केवल एक आयत, कोई सी भी आयत, क्योंकि संपूर्ण धर्मशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा। हर आयत का मीनिंग है, हर आयत आपसे कुछ ना कुछ बात करना मांगती है। कोई भी आयत निकालिए, लेकिन मैं आपके सामने एक आयत निकालना मांगता हूं, यूहन्ना की इंजील 10वां अध्याय की 10वीं आयत, जहां पर लिखा है चोर केवल चोरी करने के लिए आता है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। अब यहां पर आपने एक आयत पढ़ ली और ये शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा है। अब यहां पर आप 2 मिनट के लिए मनन करिए आंखें बंद करके कि आज प्रभु यीशु मसीह इस आयत के द्वारा, इस वर्ष के द्वारा मुझसे, मेरे परिवार से, मेरी यूनिट से क्या चाहता है, क्या कह रहा है। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनना, और आवाज क्या है? मैं तुम्हें जीवन दूंगा और बहुतायत से दूंगा। पूरा अध्याय पढ़ने के लिए नहीं है, केवल एक आयत कोई सी भी निकालकर प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनना। वचन प्रभु यीशु मसीह है। आगे हम देखिए, अब 7वां पॉइंट देखते हैं, प्रे फॉर अदर्स। प्रार्थना का सबसे जटिल हिस्सा है, सबसे कठिन हिस्सा है ये, प्रे फॉर अदर्स, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में 5वें अध्याय की 44वीं आयत में बताया है कि तुम सुन चुके हो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम जानते हो, आंख के बदले आंख, खून के बदले खून और दांत के बदले दांत। तुम सुन चुके हो लोगों का इस तरह का व्यवहार, रवैया, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह, इससे पहले कि हम देखिए साइलेंट प्रेयर में आए, प्रभु का वचन हमारी अगुवाई कर रहा है। क्यों अगुवाई कर रहा है? क्योंकि हमने आत्मा से प्रार्थना करी, लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह, जो तूने वायदा किया है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हें चेतावनी देगा, सिखाएगा, बढ़ाएगा, पढ़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बैरियों से प्रेम, सताने वाले के लिए। प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण बिल्कुल साथ है, जब वो क्रूस पर टंगा हुआ है और लोग हंसी ठट्टा कर रहे हैं, मार रहे हैं, थूक रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रे फॉर अदर्स इस मिरेकल आवर का सबसे खास हिस्सा है, क्योंकि पौलुस रसूल रोमियो की किताब 12वां अध्याय की 19वीं आयत में कह रहे हैं, हे प्रियो, बदला ना लेना। परमेश्वर का वचन, बदला ना लेना,
परंतु परमेश्वर के क्रोध को मौका दो, क्योंकि लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है और प्रभु कहता है बदला मैं ही लूंगा। ये देखिए, हमारा फोकस उसकी बुराई से नहीं होना है, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करनी है। साइलेंट प्रेयर अपने परिवार के लोगों के लिए, यूनिट के लिए और उनके लिए जो उन्होंने हमारे साथ बुरा किया है। अब हम इस मिरेकल आवर के अंतिम पड़ाव पे आएंगे, व्यक्तिगत प्रार्थना। अब देखिए यहां पर अब समय आया है, जिस तरह की हमारी प्रार्थना का रवैया रहता है अक्सर कि जो समस्या होती है हम शुरुआत में एकदम से अपना पूरा का पूरा जो ब्यौरा है वो प्रभु के आगे रख देते हैं, लेकिन इस मिरेकल आवर में कि हम कैसे प्रभु में बढ़ें, और 2021 में प्रभु हमारी अगुवाई कर रहा है कि हाउ टू ग्रो। अब यहां पर पर्सनल प्रेयर, व्यक्तिगत प्रार्थना आएगी कि विश्वास के साथ जो प्रभु यीशु मसीह मत्ती की इंजील में कह रहे हैं 7वें अध्याय में 7वीं आयत, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो। अब ये समय है व्यक्तिगत, पर्सनल, जो भी हमने मुकदमा प्रभु के आगे रखा, जो हमने अपना आत्मिक युद्ध जो मन के अंदर चल रहा था वो प्रभु के चरणों में, अपने गुनाहों का बोझ प्रभु के चरणों में, और अंतिम पड़ाव पर जाकर प्रभु से मांगेंगे जो भी हमारी समस्या, वॉट एवर प्रॉब्लम, कोई भी किसी तरह की समस्या क्यों ना हो, वो बीमारी जिसका इलाज नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह के आगे हमें रखना है और उसका धन्यवाद देना है। इस आखिरी पॉइंट पर 8 पॉइंट हैं, 3-3 मिनट का करेंगे तो 24 मिनट होगा, और 2-2 मिनट का करेंगे तो 16 मिनट होगा, और मैक्सिमम 4 मिनट का करेंगे तो 32 मिनट, हाफ एन आवर। आज प्रभु अपने सेवक को प्रेरित कर रहा है कि ये नए वर्ष का गिफ्ट है आपके लिए मेरी तरफ से, हमारे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कॉलेज चर्च रुड़की की ओर से, कि हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ें, क्योंकि उसने वायदा किया है जो मैंने शुरू में बोला था, थीम देखिए, मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए तुम्हारे संग हूं। यिर्मयाह की किताब 30वां अध्याय की 11वीं आयत में परमेश्वर कह रहा है। इस तरह से देखिए निगाह हमारे ऊपर है और हम देखिए कहां खड़े हैं। ये सारांश है संदेश का, प्रभु का हाथ समझने का प्रयास करिए, और हम नीचे है हमारा, लेकिन हम 2021 में वायदों के साथ आगे बढ़े हैं कि प्रभु हमारे साथ है, और हमें स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि प्रभु कह रहा है यहां पर देखिए जकरिया की किताब 9वां अध्याय 12वीं आयत कि हे आशा धरे हुए लोगों, जो तुमने आशाएं की हैं 2021 के लिए, आशा धरे हुए लोगों मेरी ओर फिरो। और आज मैं तुम्हें बताता हूं, जब हम प्रभु की ओर फिर जाएंगे ये ताली प्रशंसा की बजने लगेगी, मेरी ओर फिरो और मैं बदले में तुम्हें दूना फल दूंगा। परमेश्वर का वचन है ये, दूना डबल दूंगा। प्रभु यीशु मसीह जो आज हमें इस 2021 में आज हमें व्यक्तिगत रूप से बरकतें देना चाहता है, हमारे घावों पर मरहम पट्टी लगाना मांगता है, हमारी बीमारियों को चंगा करना मांगता है जिनका इलाज नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आए हम, प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देगा, उद्धार देगा, चंगाइयां देगा, घावों पे मरहम लगाएगा। इसी विश्वास के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अंत में मैं आपसे कहना मांगूंगा कि ये चैनल जो करीब आप 6 महीने से सुनते आ रहे हैं और करीब 24 मैसेज यहाँ से जा चुके हैं, हमारा आपसे यही निवेदन है कि जब आप इस संदेश को सुनते हैं
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड करने की कोशिश करिए। और हमारी प्रार्थनाएं हैं और धन्यवाद भी हैं कि ब्रदर ऑगस्टीन जो कॉलेज के अंदर वर्कर हैं, जो निस्वार्थ इस सेवा को कर रहे हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें बरकत दे।